नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा ऋषभ सिंह और स्वागत है आपका हमारी टेल्स ऑफ हिस्ट्री सीरीज में, जहां भारत में आए इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉयज के सिग्निफिकेंट इवेंट्स को देख रहे हैं। और आज हम समझेंगे पूरी कहानी लॉर्ड लिनिथगो की। लिनिथगो, इनका टेन्योर था साल 1936 से 1944 तक, और इनके टेन्योर के दौरान क्या क्या सिग्निफिकेंट्स हुए उसको आज हम समझेंगे। और शुरुआत होगी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस ऑफ इंडिया से इन द ईयर 1936 टू 37। तो ये इलेक्शंस कैसे हुए, पहले इसका बैकग्राउंड समझो। तो साल था 1927, साइमन कमीशन फॉर्म होती है जिसका काम था कि फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स रिकमेंड करे फॉर इंडिया। पर भारत में साइमन कमीशन को बायकॉट किया जा रहा था क्योंकि इस कमीशन में 7 मेंबर्स थे और सब के सब ब्रिटिशर्स। अब आप ही सोचिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को सजेस्ट करने के लिए कमेटी बनाई गई जिसमें एक भी इंडियन नहीं है, तो इस वजह से इसको बायकॉट किया जा रहा था। और ब्रिटिश सरकार ने इंडियन लीडर्स को कहा कि अगर आप केपेबल हैं तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट बनाइए, जिसको इंडियन लीडर्स ने एक्सेप्ट किया और 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट की गई। अब साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के प्रोविजंस को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होते हैं फ्रॉम 1930 टू 1932, जिसके बाद प्रिपेयर होती है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस एक्ट में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत होती है, मतलब प्रोविंसेस खुद अपना एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकते हैं। तो इस वजह से फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हेल्ड होते हैं इंडिया में इन द ईयर 1936-37 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, इन सभी टॉपिक्स पर डिटेल में वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। अभी हमने देख लिया कि बैकग्राउंड क्या था जनरल इलेक्शंस के, और अब हम समझेंगे कि इलेक्शन में क्या क्या हुआ। तो जिस वक्त इलेक्शंस हुए उस वक्त टोटल 11 प्रोविंसेस थे। पूरे प्रोविंसेस में इलेक्शंस नहीं हुए क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स में जो भी एरियाज थे वहां पे इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो अब कौन कौन से वो 11 प्रोविंसेस थे, ये रहे उनके नाम। मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस बिहार, उड़ीसा, द यूनाइटेड प्रोविंसेस, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी, आसाम, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बंगाल, पंजाब और सिंध प्रोविंस। तो इलेक्शन में टोटल 1585 सीट्स थी, जिसमें 482 सीट्स रिजर्व थी मुस्लिम्स के लिए। तो ये तो बात हुई लीडर्स की, बट वोट कौन कर रहा था? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से पहले बहुत कम लोगों के पास ही वोटिंग राइट थी, पर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ तो अराउंड 30 मिलियन इंडियन को राइट मिला कि वो वोट कर सकते हैं। इलेक्शंस के रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं फरवरी 1937 में, जिसमें 760 सीट्स कांग्रेस जीतती है और मुस्लिम लीग जीतती है 106 सीट्स। और ये मुस्लिम लीग के लिए बहुत बड़ा झटका था क्योंकि 482 सीट्स जो मुस्लिम्स के लिए रिजर्व थी, उसमें सिर्फ लीग जो है वो 106 सीट्स ही जीत पाई, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि मुस्लिम लीग पूरे मुस्लिम कम्युनिटी के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। और इस इलेक्शन के बाद लगभग हर प्रोविंसेस में या कांग्रेस ने अपनी मेजॉरिटी से सरकार बनाई, या जिस प्रोविंस में मेजॉरिटी नहीं मिली वहां पे गठबंधन की सरकार कांग्रेस ने बनाई। तो कांग्रेस मिनिस्ट्री सेटअप हुई 1937 में और इनका रूल था 28 मंथ्स का, जिसमें कांग्रेस ने बहुत सी सिविल लिबर्टीज प्रोवाइड करी, बहुत से लैंड रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री रिफॉर्म्स और सोशल रिफॉर्म्स किए। पर ये रिफॉर्म्स सबके लिए बेनिफिशियल नहीं हुए, स्पेशली पेजेंट्स, वर्कर्स के लिए। और साथ ही में मुस्लिम लीग जो हार से बौखला उठी थी, उसने पीरपुर कमेटी फॉर्म करी और ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट किया कि कांग्रेस जो है वो हिंदूज के तरफ पार्शियल है। इस प्रोपेगेंडा का साफ ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को खत्म किया जा सके। पर 3 सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी होती है और लिनिथगो डिक्लेयर करते हैं कि इंडिया जो है वो ब्रिटेन के साथ लड़ेगा इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये जो डिक्लेरेशन लिनिथगो ने किया था, ये इंडियन लीडर से बिना पूछे ही कर दिया था, जिस पर कांग्रेस का ये रिस्पांस था कि भैया हम भी गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमसे कंसल्ट तो करो डिक्लेयर करने से पहले। पर तब भी ठीक है, हम तब भी आपको सपोर्ट करेंगे या कोऑपरेट करेंगे, पर कंडीशन ये है कि अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो आपको इंडिया की फ्रीडम को गारंटी करनी होगी। जिस पे लिनिथगो कहते हैं कि गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, पर ठीक है, एक बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाए तब देखते हैं। जिसपे कांग्रेस के सभी मिनिस्टर्स ने 22 अक्टूबर 1939 को रिजाइन कर दिया। तो कांग्रेस का जो सफर था प्रोविंसेस में पावर का, वो 28 मंथ्स चला, जिसके बाद सभी मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। तो ये थी पूरी कहानी फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की और क्यों कांग्रेस के सभी मिनिस्टर्स ने रिजाइन किया। पर लिनिथगो के टेन्योर के दौरान और भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। उम्मीद है आपको ये सभी वीडियोस हेल्पफुल लग रही होंगी। अगर ऐसा है तो इन वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।